डीप वर्क पार्ट 4। नई अर्थव्यवस्था में विजेता कैसे बने। मैंने ऐसे दो समूहों की पहचान की है जो उन्नति के लिए तैयार है और जिनके बारे में मेरा यह दावा है कि उन तक पहुंचा जा सकता है। पहला समूह उन लोगों का है जो जटिल मशीनों के साथ रचनात्मक ढंग से काम कर सकते हैं और दूसरा समूह उन लोगों का है जो अपने कार्य क्षेत्र में किसी सितारे की हैसियत रखते हैं। आजकल के बढ़ते डिजिटल डिवाइड के बीच मौजूद इन आकर्षक क्षेत्रों में पहुंचने का रहस्य क्या है। मेरा मानना है कि इसके लिए वे दो मुख्य योग्यताएं बहुत महत्वपूर्ण है जिनका उल्लेख आगे किया गया है। नई अर्थव्यवस्था में प्रगति करने के लिए जरूरी दो मुख्य योग्यताएं। एक, मुश्किल चीजों पर फौरन महारत हासिल करने की योग्यता। दूसरा, शानदार गुणवत्ता और तेज गति के साथ उत्पादन करने की योग्यता। चलिए अपनी चर्चा की शुरुआत पहली योग्यता से करते हैं। सबसे पहले तो हमें यह याद रखना होगा कि ट्विटर व आईफोन जैसी सीधे उपभोक्ता का सामना करने वाली प्रौद्योगिकियों द्वारा उपलब्ध कराए गए बेहद सरल और सहज ज्ञान संबंधी उपभोक्ताओं के अनुभवों यूजर एक्सपीरियंस ने हमें काफी बिगाड़ दिया है। हालांकि ये उपभोक्ता उत्पाद है, न कि कोई गंभीर उपकरण। आज के महान नवीनीकरण का संचालन करने वाली ज्यादातर जटिल मशीनों को समझना और उन पर महारत हासिल करना बहुत मुश्किल काम है। अब जरा नेट सिल्वर पर विचार करें, जिन्हें हमने पिछले पन्नों पर एक ऐसे व्यक्ति के उदाहरण के रूप में देखा था जो जटिल प्रौद्योगिकी के साथ अच्छी तरह काम करने चलते उन्नति कर रहा था। अगर हम उनकी कार्यप्रणाली की गहराई में जाए तो हमें पता चलेगा कि चुनाव परिणामों का डाटा आधारित पूर्व अनुमान लगाना वा, वास्तव में इंटरनेट सर्च बॉक्स में किस प्रत्याशी को ज्यादा वोट मिलेंगे जैसे शब्द लिखने जितना आसान नहीं होता, बल्कि उन्हें तो चुनाव परिणामों का एक बड़ा डेटाबेस बनाकर रखना पड़ता है। इस डेटाबेस को डेटाकॉर्प नामक कंपनी द्वारा निर्मित एक मशहूर सांख्यिकीय विश्लेषण प्रणाली में डालते हैं जिसे डेटा के नाम से जाना जाता है। ऐसे उपकरणों के संचालन में महारत हासिल करना आसान नहीं होता है। उदाहरण के लिए नेट सिल्वर जिस किस्म का आधुनिक डेटाबेस इस्तेमाल करते हैं, अगर आप खुद उस पर काम करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सबसे पहले आगे दिए गए कमांड सीखने और समझने होंगे। क्रिएट व्यू सिटीज एज सिलेक्ट नेम पॉपुलेशन एटीट्यूड एटेक्स्ट। इस प्रकार के डेटाबेस से मनचाही जानकारी प्राप्त करने के लिए एसक्यूएल नामक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है। डेटाबेस में जमा हुई सूचना का इस्तेमाल करने के लिए इस लैंग्वेज की मदद से ऐसा ही कोई कमांड भेजना पड़ता है। ऐसे डेटाबेस में कोई हेरफेर या बदलाव कैसे लिए जाए, यह समझना काफी बारीक काम है। उदाहरण के लिए यहाँ प्रस्तुत कमांड असल में एक दृश्य तैयार करता है। एक वर्चुअल डेटाबेस टेबल जो डेटाबेस में मौजूद विभिन्न
टेबल से डेटा निकालकर एक जगह रखती है और फिर उसे एसक्यूएल के कमांड की मदद से किसी साधारण टेबल की तरह संबोधित किया जा सकता है। ऐसे दृश्य कब और कैसे निर्मित करते हैं, यह तय करना काफी मुश्किल काम है। यह उन कई चीजों में से एक है जिस पर महारत हासिल करने के बाद ही आप किसी असली डेटाबेस से कोई उचित परिणाम निकाल सकते हैं। अब जरा नेट सिल्वर या इस्तेमाल की जाने वाली दूसरी प्रौद्योगिकी स्टेटा पर विचार करें। यह एक शक्तिशाली सॉफ्टवेयर है। निश्चित ही यह कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप अपने सहज ज्ञान द्वारा हल्के फुल्के ढंग से सीख सके। उदाहरण के लिए आगे ऐसे फीचर्स का वर्णन किया जा रहा है जिन्हें इस सॉफ्टवेयर से सबसे ताजा संस्करण में जोड़ा गया है। स्टेटा 13 में कई नए फीचर्स जोड़े गए हैं, जैसे ट्रीटमेंट फैक्ट, पावर एंड सैंपल साइज, फोरकास्टिंग, लॉन्ग स्ट्रिंग एंड पीएलओबी और बहुत कुछ। सिल्वर इस जटिल सॉफ्टवेयर को सामान्यीकृत एसईएम और बीएलओबी के साथ अंतर्बद्ध हिस्से वाले जटिल नमूने बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कस्टम मापदंडों पर आयोजित विभिन्न परावर्तन, जिन्हें फिर ऐसे कस्टम भारों के रूप में संदर्भित किया जाता है जो संभावित अभिव्यक्ति व इस प्रकार की अन्य प्रक्रियाओं में इस्तेमाल होते हैं। आपके सामने यह तकनीकी विवरण प्रस्तुत करने का उद्देश्य है इस बात पर जोर देना कि जटिल मशीनों के साथ काम करना या उन पर महारत हासिल करना बहुत मुश्किल काम है। इसलिए जो लोग इस मशीन के साथ अच्छी तरह काम करना जानते हैं, उनके समूह में शामिल होने के लिए यह जरूरी है कि आप कठिन चीजों पर महारत हासिल करने की अपनी क्षमता को और बढ़ाएं। और क्योंकि इस प्रौद्योगिकियों में बहुत तेजी से बदलाव आते हैं, इसलिए कठिन चीजों पर महारत हासिल करने की प्रक्रिया कभी खत्म नहीं होती। आपको इसे जल्द से जल्द और बार-बार करने में सक्षम होना चाहिए। जाहिर है कि जटिल चीजों को फौरन सीखने की यह क्षमता सिर्फ जटिल मशीनों के साथ अच्छी तरह काम करने भर के लिए जरूरी नहीं है, बल्कि यह किसी भी क्षेत्र का सुपरस्टार बनने में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, फिर चाहे वे क्षेत्र प्रौद्योगिकी के संबंधित हो या नहीं। उदाहरण के लिए, एक विश्व स्तरीय योग प्रशिक्षक बनने के लिए जरूरी है कि आप जटिल शारीरिक कौशलों में महारत हासिल करें। इस तरह चिकित्सा के क्षेत्र में प्रगति करने के लिए जरूरी है कि आप संबंधित चिकित्सा प्रक्रियाओं पर हुए ताजा शोधों के अनुसार नई चुनौतियों के लिए खुद को फौरन तैयार करें। संक्षेप में कहें तो अगर आप सीख नहीं सकते तो उन्नति भी नहीं कर सकते। नई नई अर्थव्यवस्था में उन्नति करने के लिए आपको जो दो मुख्य योग्यताएं बताई गई थी, अब उनमें से दूसरी योग्यता पर विचार करते हैं, यानी शानदार गुणवत्ता और तेजी के साथ उत्पादन करने की योग्यता। अगर आप एक सुपरस्टार बनना चाहते हैं तो संबंधित कौशलों में महारत हासिल करना जरूरी होता है। लेकिन सिर्फ यही प्राप्त नहीं है, इसके बाद आपको अपनी उस अव्यक्त योग्यता को ऐसे वास्तविक परिणामों में बदलना होगा जिन्हें लोग महत्व देते हैं। उदाहरण के लिए, यूं तो ऐसे डेवलपर्स की कोई कमी नहीं है जो कंप्यूटर को अच्छी तरह प्रोग्राम करना जानते हैं, लेकिन डेविड हैंसन ने अपने इस योग्यता का लाभ रूबी ऑन रेल्स का निर्माण करके उठाया।
यही वह प्रोजेक्ट था जिसमें उन्हें उनके कार्य क्षेत्र में बड़ी प्रतिष्ठा दिलाई। रूबी ऑन रेल्स के लिए यह जरूरी था कि हैंसन अपने कौशलों को इस तरह और इस हद तक इस्तेमाल करे कि उससे स्पष्ट रूप से मूल्यवान और ठोस परिणाम निकले जा सके। उत्पादन करने की यह योग्यता उन लोगों पर भी लाभ और लागू होती है जो जटिल मशीनों पर महारत हासिल करना चाहते हैं। नेट सिल्वर के लिए सिर्फ यही सीखना काफी नहीं था कि बड़े डेटाबेस में हेरफेर या बदलाव करके सांख्यिकीय विश्लेषण में से संबंधित परिणाम कैसे निकाले जाए। इसके बाद यह जाहिर करना भी जरूरी था कि वे अपने इस कौशल का इस्तेमाल करके इन मशीनों से ऐसी जानकारी भी निकाल सके जिसकी परवाह दर्शकों का एक बड़ा वर्ग करता है। सिल्वर ने अपने बेसबॉल प्रोस्पेक्ट्स के लिए के दिनों में सांख्यिकी के कई विशेषज्ञों के साथ काम किया था, पर उनमें से सिर्फ सिल्वर ही इकलौते ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपने इस कौशल को चुनावी पूर्वानुमान जैसे नए और तुलना में अधिक फायदेमंद कार्यक्षेत्र में इस्तेमाल करने के लिए जरूरी प्रयास किए। इससे हमारी अर्थव्यवस्था के विजेताओं की श्रेणी में शामिल होने से जुड़ा एक और सामान्य अवलोकन सामने आता है कि अगर आप उत्पाद नहीं करते हैं जो आप उन्नति भी नहीं कर सकेंगे, भले ही आप कितने भी कुशल या प्रभावशाली हो। प्रौद्योगिकी का संचालित हमारे नए संसार में उन्नति करने के लिए जरूरी दो मुख्य योग्यताओं का महत्व स्थापित करने के बाद हम इस मसले से जुड़े स्वाभाविक सवाल पूछ सकते हैं। इन मूल योग्यताओं के विकास के लिए किसी व्यक्ति को क्या करना चाहिए? इस बिंदु पर हम इस किताब के केंद्रीय विचार पर पहुंच चुके हैं। आपके सामने जिन दो मूल्य योग्यताओं का वर्णन किया गया है, वे दरअसल आपकी गहन कार्य करने की क्षमता पर निर्भर होती है। अगर आप इस मूलभूत कौशल में महारत हासिल नहीं करेंगे, तो आप जटिल चीजों को सीखने और उच्च स्तरों पर उत्पादन करने के लिए संघर्ष करते रहेंगे। गहन कार्य पर इन योग्यताओं की निर्भरता तुरंत स्पष्ट नहीं होती। इसके लिए एकाग्रता, उत्पादकता और सीखने के विज्ञान पर गौर करने की जरूरत होती है। आगे प्रस्तुत सामग्री इन पर गौर करने में सहायक साबित होगी। इससे गहन कार्य और आर्थिक सफलता के बीच का संबंध भी आपके सामने पूरी तरह स्पष्ट हो जाएगा।